ओम शांति। आज बहुत बड़ा उत्सव के रूप में शिव को याद करने के लिए सारे बेगूसराय जिले वासी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं अपनी रानी दीदी को प्रणाम करना चाहती हूँ कि आज के दिन ही आपसे मुझे मिलने का मौका मिलता है। मेरा मन बहुत हर्षित हो जाता है। लगता है कि कोई ऐसी माँ जिनके बगल में मैं बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि सारा रुआ मेरा काँप जाता है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं माइक के सामने नहीं, एक माँ और पिता के सामने मैं अपनी आवाज़ को आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर मैं जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ। कंचन दीदी जो जब से बेगूसराय आई हैं तब से पूरा समय बेगूसराय जिले को इन्होंने दी है। मैं उन्हें भी प्रणाम करना चाहती हूँ। ज्ञान बांटने के लिए होता है और जिन्हें ज्ञान है वही गुरु हैं। जिनको भगवान ने ज्ञान दिया है वो कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। भगवान ने इसलिए ये अमृत वर्षा करके और जो कर्म जिसने जिस रूप में कमाया है वो रूप अलग अलग मुखड़ा लेकर के इस धरातल पर आकर और अपनी ज्ञान को बांटती हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता। यहाँ बहुत सारे भाई बंधु भी बैठे हुए हैं और मातृ शक्ति भी है और सम्मानित मंच भी है। मैं सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ। बहुत सारे वक्ता ने बहुत कुछ कहा है और खास करके हमारी रानी दीदी और कंचन दीदी तो लगता है कि अपनी वाणी से पूरा स्वर्ग बेगूसराय को बना देती हैं और अमृत वर्षा कर देती हैं। मैं दीदी कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ एक बात आपके जरिए जन जन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया है तो आप उस जीवन को व्यर्थ मत गमाइए। एक जैसे हर नर और नारी ने माँ के कोख से जन्म लिया है, लेकिन आपका कर्म ही आपको पहचान दिलाएगी। आप कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। यह है गीता का ज्ञान। आप कर्म कीजिए। दुनिया अपने लिए जीती है, कभी गैरों के लेकर, कभी पड़ोसी को देखकर। जो दुखी है उसके जीवन को संवारने कर लेकर वो सोचिए कि क्या मेरे 10 मिनट देने से, मेरी इस वाणी से अगर किसी का भला हो सकता है तो वो कर दिखाइए। यही आपका जीवन का एक जो मनुष्य जीवन आपने लिया है वो आपके लिए सार्थक होगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन एक छोटा सा समाज सेवी हूँ और मेरा मन दीदी हमेशा लगता है कि अगर कोई दुखियारी मेरे पास आए तो भगवान आप मुझे रास्ता दिखाएं। और मैं चाहती रहती हूँ हमेशा कि उसका दुख कैसे दूर हो और उसमें दिन रात मैं लगी रहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारा बेगूसराय जो दूर से तो बहुत तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं, लेकिन ये दिनकर की धरती है और इस दिनकर की धरती पे 5 नदियों से सुशोभित इस बेगूसराय की धरती में कुछ तो ऐसी बात है कि जो आते फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं। रात काफी हो गई है, समय भी ज्यादा हो गया है, लेकिन जब माइक आती है सामने तो लगता है कि अपनी मन की बात कितना कहूँ। मैं मिथिला की बेटी हूँ, जहाँ सीता माँ का जन्म हुआ था और राम भगवान को भी वहाँ जाना पड़ा था। और उस धरती से जब मैं बेगूसराय आई
और जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो समाज सेवा में जब मैं आई तो मुझे लगा कि नहीं, बेगूसराय धरती से बढ़ के कोई दुनिया में ऐसा जो गंगा के किनारे बसी हुई है। और मिथिलावासी कहते हैं कि अगर एक बूंद गंगा जल आपके गले में आ गया तो सारा पाप आपका धुल गया। अब बहुत उस गंगे किनारे मेरा ससुराल है, अब मैं यहाँ हूँ। तो हम चाहेंगे दीदी, समय निकालने से निकलता है और हम चाहेंगे कि आपके विद्यालय में आकर ये ब्रह्मा कुमारी जो विश्वविद्यालय आपने बेगूसराय में नाम रोशन किया है, थोड़ा सा समय निकालकर हम चाहते हैं कि आपसे कदम मिलाकर और हम भी जन जन तक आपकी आवाज़ को पहुंचावें। कंचन दीदी की बहुत सारी वाणी मुझे सुनने को मिला। रानी दीदी का तो कभी कभी सौभाग्य से मिलता है, लेकिन जब आप प्रवचन करती हैं, राजा जब चेयर कुर्सी पर बैठते हैं तो अलग उनका एक भगवान का रूप आ जाता है, उसी तरह आप माँ के रूप में विराजमान होती हैं। तो हम भगवान से यही दुआ करेंगे। अब शिवरात्रि का भी दिन नजदीक आ गया है और शिव महोत्सव भी आप मना रही हैं, तो मैं बाबा से यही कहूंगी कि आप इसी तरह बेगूसराय को अमृत बरसाते रहिए और बेगूसराय वासी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर दुख और सुख दोनों में साथ रहेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय ब्रह्मा कुमारी, ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अनीता जी का। आइए अब जो हमारे कलाकार बहुत देर से रेडी हैं अपने नाटक की प्रस्तुति